हाय एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। की वीडियो जो है वो विद ब्लीच के साथ हमारी फेशियल की वीडियोस है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ब्लीच का होगा। तो मैं इस तरीके से बताती हुई जाऊंगी कि ब्लीच को और फेशियल को किस तरीके से हमें फेशियल में कैसे करना चाहिए। तो सब ब्लीच करने से पहले हमें फेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। हमारी ऊपरी हिस्से में डेड स्किन होती है, परत होती है, जैसे हमारे बहुत सारे ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं, वो सब क्लीनअप से निकल जाते हैं। क्लीजिन मिल्क से मसाज देने से सारी डेड स्किन निकल जाती है। और फिर बाद BLCC की डायमंड ग्लो ब्लीच करी है, बहुत अच्छी ब्लीच है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये सांवली स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि मेरी भी स्किन सांवली है। तो ये ब्लीच मैंने फेशियल और ब्लीच मैंने खुद ही करवाया है अपने ऊपर। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आप लोगों से बताते हुए चलूँगी। तो देखिए किस तरीके से करती। पर ब्लीच हमने बना ली है और 1 स्पून ब्लीच में चुटकी भर एक्टिवेटर डाला है। और ब्लीच अच्छे तरीके से ब्रश की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ फिंगर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोगों की हैबिट है हाथ से ही करने की। कुछ लोग ब्लीच को ब्रश से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने हाथ से ही ब्लीच करी है, फिंगर की सहायता से। बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस में लगाएंगे इसको। और आईब्रोज से 1 इंच छोड़ के लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो झाग निकलती है वो भी आईब्रोज तक में ब्राउन कर देती है बालों को। तो जितनी हमारे फेस की टाइनिंग है, ब्लैकेट्स है, वो सब फूल के रिमूव हो जाएंगे। और हमारे जो स्किन टोन से मैच करते हुए जो बाल हैं हमारे ब्लैक हो रखे हैं, वो स्किन ब्लीच करने से मैच हो जाते हैं। अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और 15 मिनट लगाने के बाद हमें चेक करना चाहिए। टिप्स में चेक करो, और साइड में हमारी चिक में के साइड में जो बाल होते हैं चेक करो, देखो कि ब्लीच हो गई है। अगर ब्लीच हो जाती है तो बालों को ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्लीच की है। और ब्लीच लगाने के बाद हमें जैसे आँखों में झाग ज़्यादा लग रही हो, तो क्लाइंट्स के आँखों में रोज़ वाटर की पट्टियाँ लगा देनी चाहिए, रख देनी चाहिए। उससे आँखों में झाग नहीं लगती है और बहुत अच्छे तरीके से ब्लीच भी हो जाती है। इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्रोसेस करने का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ब्लीच हमारी हो चुकी है, और हम स्पंज से या टिश्यू से किसी भी सहायता से हम इसको साफ कर देंगे। तो यहाँ हमारी ब्लीच का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हम करेंगे अब फेशियल की तैयारी। का काया कंपनी का डायमंड फेशियल है। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है, और इसमें 5 स्टेप हैं, नंबर 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्लींजर है। इसमें क्लींजर जो इसमें है वो जेल बेस में है। इसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे स्क्रब का। तीसरे नंबर पे जेल है, और चौथे नंबर पर क्रीम है। तो इन चारों स्टेप के और फिर 5वें नंबर पर इसका पैक है। तो इनको चारों को अच्छे तरीके से हम मसाज करेंगे। ना फर्स्ट स्टेप है वो सिर्फ 5 मिनट करेंगे, और दूसरा स्क्रब का जो स्टेप है वो इसमें ज़्यादा डेड स्किन हो, ज़्यादा ब्लैकनेस हो, तो हमें कम से कम 6 से 7 मिनट करना चाहिए। जेल जो हमारा होता है वो 15 मिनट का हो। सर्दी होती है तो हमें सर्दियों में क्रीम की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, और अगर गर्मी होती है तो क्रीम की मात्रा कम होनी चाहिए और जेल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। या किसी की स्किन ऑयली है या ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए कि ऑयली स्किन में हमें जेल की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए, और अगर ड्राई स्किन है तो हमें क्रीम की मात्रा ज़्यादा रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि जब फेशियल करो, फेशियल में अगर हमें ये पता होता है कि हमें कौन सी स्किन पे क्या चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, क्या चीज़ कम करनी चाहिए, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है। यह स्टेप इसके बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी, साथ में बने रहिए लास्ट तक।
और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो क्लींजर का था वो कंप्लीट होता है। और क्लीनर करने से जो हमारी ऊपरी परत में इस गंदगी डस्ट छिपी हुई होती है वो सब निकल जाती है, तो हमारा फेस क्लीन हो जाता है और उसके फेशियल के लिए पूरी स्किन तैयार हो जाती है। तो यहाँ हम दूसरा स्टेप करेंगे जो कि स्क्रब का है। स्क्रब करने से हमारे जितने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जितने भी होते हैं सब रिमूव हो जाते हैं अगर हम अच्छे तरीके से स्क्रब करें। जैसे कि हमारे नोज़ में स्क्रब होते हैं, ज़्यादा करना चाहिए हमें, और हनी में यानी ठोड़ी पर जो होती है वहाँ पर स्क्रबिंग ज़्यादा करना चाहिए। लिप्स के, अपर लिप्स के आसपास एरिया में ज़्यादा करना चाहिए स्क्रब, क्योंकि यहाँ से हमारी लार निकलती है लिप्स के साइड से, तो वहाँ पर भी डेड स्किन हो जाती है। तो इस जगह पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए स्क्रबिंग का। चिक में कम करना चाहिए स्क्रब, क्योंकि चिक हमारे बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, तो किसी किसी के रैशेस हो जाते हैं ज़्यादा स्क्रबिंग करने से। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेशर पॉइंट का भी और स्क्रबिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, डेड स्किन हुआ, हाइट वगैरह जैसे हो, तो उस जगह पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। जैसे बैक में, गले में, नेक में होना चाहिए। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने तो अपने गले में नहीं करवाया था क्योंकि उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और सच बताऊं, काम करना मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन बोल के बताना या समझाना बहुत मुश्किल होती है कि इतनी देर तक इतने सारा काम को किस तरीके से वॉइस में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप पर ध्यान दीजिए और किस किस तरीके से करते जा रहे हैं, क्योंकि बोलने से मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। इस वजह से मैं बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो में ध्यान देते जाइए। और अगर आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग कमेंट्स में पूछिए, टाइमिंग बता दीजिए, मैं उसी टाइम पर उस चीज़ को ज़रूर आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे थे। यहाँ पर हमारा स्क्रब कंप्लीट होता है और अब हम तीसरा स्टेप यानी जेल का स्टेप करेंगे। तो जेल को भी हम कम से कम 15 मिनट मसाज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। और प्रेशर पॉइंट का जेल में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हमारे आइज़ के ऊपर जो फोरहेड में है वहाँ पर प्रेशर पॉइंट को दबाना चाहिए और आई बॉल के आसपास एरिया में प्रेशर पॉइंट को दबाना चाहिए। और इस तरीके से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ में मसाज देना है और जहाँ प्रेशर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ प्रेशर पॉइंट दो। उससे क्या होता है, हमारे शरीर को रिलैक्स होता है और ग्लो भी अच्छा आता है। और ये हमारा चौथा स्टेप क्रीम का है। तो क्रीम को भी हम बहुत अच्छे तरीके से 15 मिनट तक मसाज देंगे। और मसाज देते देते इसकी जब ऑयल निकल जाता है लास्ट में, तब जाके हम इसको अच्छे तरीके से प्रेशर पॉइंट पर पुश करते हैं। इस तरीके से जैसे हमारे फोरहेड में और आई बॉल के पास और साइड में, ईयर के आसपास और हनी में, हर जगह पर मसाज भी देते जाएंगे और प्रेशर पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। तो आप लोग वीडियो में देखना कि किस तरीके से हमारे हाथ चल रहे हैं, स्टेप हो रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं मसाज। और वीडियो में थोड़ा मैंने फास्ट कर रखा है वीडियो को,
ताकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ओवर। इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड में दे रखी है। जैसे कि इस टाइम पर प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं। फेस की क्रीम पूरी सूख चुकी है तो प्रेशर पॉइंट देंगे। प्रेशर पॉइंट देते समय जब भी अब फेशियल करवाना हो तो अपने शरीर को, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना। तो प्रेशर पॉइंट का असर ज़्यादा होता है शरीर में और हमें बहुत ही रिलैक्स मिलता है, बॉडी को अपनी बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से फेशियल में ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। फेशियल भी करवाए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी को रिलैक्स हो और हमारे जो फेस की जो स्किन होती है, जो हमारी लूज़ हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा लटक जाती है, झाइयाँ और झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो इन प्रेशर पॉइंट या मसाज की वजह से वो स्किन भी टाइट हो जाती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेशियल करते समय और फेशियल अगर आप करवा रहे हो तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को ढीला छोड़ना चाहिए। और अगर आप फेशियल कर रहे हो तो भी क्लाइंट से बोलो कि इस शरीर को, अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करे और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और पूरा फेशियल कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर हमने पैक लगा दिया और पैक लगाने के बाद में हमें आँखों के ऊपर रोज़ वाटर डाल के पट्टी रखना चाहिए, क्योंकि अगर पट्टी रखते हैं हम आँखों के ऊपर तो हमें रिलैक्स फील होता है। और रोज़ वाटर की पट्टी यूँ ही रखी रहना चाहिए क्लाइंट्स को, तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है।
सो पैक सूख गया है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो पैक निकालते समय हम थोड़ा सा पानी डालेंगे फेस में, और इसके बाद हम थोड़ी सी मसाज करेंगे ताकि हमारा पैक पूरा अच्छे तरीके से गीला हो जाए। इसके बाद हम टिश्यू पेपर से निकालेंगे। डायरेक्ट टिश्यू पेपर से निकालने में बहुत टाइट पैक होता है, तो उससे हमारे स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से हम लोग ना सबसे पहले अच्छे से मसाज पैक की भी दे देते हैं, इसके बाद पैक निकालते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली बार वीडियोस में। थैंक यू सो मच।